यह केस सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है, यह पैट्रिसाइड का एक डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल है, जहां एक बेटी ने अपने पिता की जान ली। और इसे समझने के लिए हमें सरफेस से बाहर निकलकर इंसान के दिमाग के अंदर झांकना पड़ेगा। पैट्रिसाइड यानी अपने पिता की हत्या अक्सर दो एक्सट्रीम कंडीशंस में देखी जाती है। या तो विक्टिम लॉन्ग टर्म अब्यूज का शिकार होता है, या फिर कल्प्रिट के अंदर कंट्रोल, ग्रीड या साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अपने रिश्तों की वैल्यू खत्म कर देता है। इस केस में दूसरा पैटर्न क्लियरली दिखाई देता है। यहाँ कोई इमीडिएट सर्वाइवल थ्रेट नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग थी, जहां इमोशंस और सेल्फ इंटरेस्ट मिलकर एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बना रहे थे। आर्या का बिहेवियर इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसकी अपब्रिंगिंग में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का पैटर्न था। जब बचपन से ही हर चीज बिना रेजिस्टेंस के मिलती है, तो दिमाग एक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेता है कि मेरी मर्जी ही सब कुछ है। और फिर जब पहली बार रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, स्पेशली सेंसिटिव एज में, तो वो सिर्फ रोक नहीं लगती, वो आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस पर अटैक लगती है। इसी एज पर अगर इमोशनल मैच्योरिटी कम हो, तो इंसान प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि प्रॉब्लम एलिमिनेट करने की सोचता है। यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रोमांटिक इन्फ्लुएंस प्लस शेयर्ड माइंडसेट। आशीष का खुद कंपैशनेट ग्राउंड पर जॉब पाना एक सोशियोलॉजिकल ट्रिगर बना, और आर्या के दिमाग में एक डेंजरस एसोसिएशन बना, जहां डेथ एक अपॉर्चुनिटी दिखी। ये नॉर्मल इंसान के लिए मॉरली अनएक्सेप्टेबल होता है, लेकिन जब किसी का मॉरल कंपास ऑलरेडी अनस्टेबल हो, तो वो इसे जस्टिफाई कर लेता है। और इसी प्रोसेस को साइकोलॉजी में मॉरल डिसएंगेजमेंट कहा जाता है, जहां इंसान अपने गलत काम को इंटेंशनली सही ठहरा देता है। इसके बाद आता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जहां आर्या ने अपने पिता को एक इंसान नहीं, बल्कि एक ऑब्स्टेकल के रूप में देखना शुरू कर दिया। और जब किसी क्लोज रिलेशन को इंसान से प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तब एम्पैथी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और जहां एम्पैथी खत्म हो जाती है, वहां क्राइम पॉसिबल हो जाता है। लेकिन इस केस की सबसे कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल लेयर आशीष के कन्फेशन में दिखती है। 3 साल तक चुप रहना और फिर अचानक सब कुछ कबूल कर लेना, यह कोई गिल्ट का रिजल्ट नहीं, बल्कि यहाँ ईगो इंजरी, रिजेक्शन और रिवेंज साइकोलॉजी का स्ट्रॉन्ग रोल है। जब आशीष को लगा कि आर्या उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है, उसकी वैल्यू खत्म हो रही है, तब उसने कंट्रोल वापस पाने के लिए यह तरीका चुना। वो कहते हैं ना, इफ आई गो डाउन यू गो डाउन विद मी। यह डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप में देखा जाता है, जहां प्यार पॉजिटिवनेस में और पॉजिटिवनेस डिस्ट्रक्शन में बदल जाती है। इस पूरी कहानी में 3 चीजें एक साथ कोलाइड करती हैं: अनचेक्ड डिजायर्स, वीक इमोशनल रेगुलेशन और अपॉर्चुनिटी। और जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तब इंसान वो कर देता है जो आमतौर पर सोच से परे लगता है। अगर आप